गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, आरएसएस साइंस कॉलेज बीसीए डिपार्टमेंट से। हम लोग सी प्लस प्लस का रेगुलरली सेशन अटेंड कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म तक पढ़ लिया था। प्रीवियस सेशन की मैं बात करूँ, उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देख लिया था। उसके बाद उससे प्रीवियस टॉपिक्स का कंसेप्ट ऑन ऑब्जेक्ट डाटा मैंने भेजा था कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किस किस तरीके से ऑपरेशन हो सकता है। और मैं दो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को तीसरे ऑब्जेक्ट में पास कराने के दो मेथड बताया था, जिसमें कि एक बार में दो ऑब्जेक्ट पास कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा था। और फिर एक था कि सिंगल वे, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट को हम पास करेंगे। तो ये दूसरा वे मैंने कल बताया था कि आज के वीडियो में मैं डालूंगा। तो चलिए, ये प्रोग्राम तो मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। अब इसका मैं वीडियो आपको एक बार देख लेते हैं। क्या कहता है, देखिए। अल्टरनेटिवली द प्रीवियस प्रोग्राम कैन बी डन एज। अब इसमें देखिए, एक डिस्टेंस नाम का हमारा क्लास है और दूसरा हमारा यहाँ पे चलिए मेन में चले आते हैं। तो मेन में डिस्टेंस का d1 d2 और d3 तीन ऑब्जेक्ट बना लिया। अब d1 सेट डिस्टेंस को कॉल कर रहा है, d2 भी सेट डिस्टेंस। तो सेट डिस्टेंस देखिए, ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटर जाता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटर नहीं गया, इट मीन्स कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है। और ये सेट डिस्टेंस हमारा नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल मेथड है ना। अब d1 के पास सेपरेट फीट और इंचेज और d2 के पास भी सेपरेट फीट और इंचेज। तो दोनों अपने फीट और इंचेज में वेरिएबल्स, तो कल भी आपने देखा था सेम वेरिएबल फीट और इंचेज। यहाँ पे देखिए इंट फीट और इंचेज डिक्लेयर किया गया है और इसके फीट और इंचेज में वेरिएबल वैल्यूज चले जाएंगे। तो d1 के फीट और इंचेज में कितना जाएगा, 10 11, और d2 के फीट और इंचेज में कितना जाएगा, 5 और 5। अब उसके बाद क्या करता है कि d1 जो है ऐड फंक्शन को कॉल करता है ना। d1 जो है ऐड फंक्शन को कॉल करता है और d2 एज ए पैरामीटर जाता है, यानी 5 5 एज ए पैरामीटर जा रहा है d2, और d1 स्वयं कॉल किया है। तो चलिए ऐड फंक्शन में हम लोग चलते हैं। तो ऐड फंक्शन में देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस नाम का डिस्ट नाम का डिस्टेंस का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इस डिस्ट नाम के ऑब्जेक्ट में एक सेकेंड होल्ड करूंगा। हाँ, हेलो। तो अब ऐड फंक्शन को में चले चले आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चूंकि d2 एज ए ऑब्जेक्ट गया था, तो डिस्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट है और डिस्ट जो है d2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी डिस्ट के भी ऑब्जेक्ट के भी इंट और इंट नहीं, इंच और फिट में 5 और 5 यहाँ पे चला जाएगा। अब एक टेम्प नाम का एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे। अब टेम्प के फिट में क्या कर रहे हैं, डिस्ट का फिट। तो डिस्ट का फिट का मतलब d2 का फिट और फिट को प्लस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है d2 फीट एंड इंचेज, ये कमेंट लाइन है ना, समझने के लिए ये एरो बना हुआ है। और ये फिट किसका है, तो ये फिट जो है d1 का है। किसका है, d1 का है। क्यों d1 का है, क्योंकि d1 ने कॉल किया है, तो उसके ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसी तरीके से टेम्प के इंचेज में भी उसी तरीके से डिस डॉट इंचेज और डॉट इंचेज डायरेक्ट का मतलब हो गया कि d1 का इंचेज, ठीक है, और ये d2 का इंचेज। अब फिर अगर इंचेज यदि हमारा 12 से ज़्यादा होता है तो उसको फीट को इंक्रीमेंट कर देना है और इंचेज को 12 से डिक्रीज कर देना है। ये कंसेप्ट तो हमने कल देखा ही था। और फिर उसके बाद रिटर्न टेम्प, यानी कि d1 और d2 के जो वेरिएबल्स हैं फीट और इंचेज, ये प्लस होकर के टेम्प में चला गया और टेम्प का वेरिएबल जो है हम एज ए ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रिटर्न करा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, रिटर्न जब हम करा रहे हैं तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्लास नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लास नेम, जब भी ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है तो हमें क्लास नेम देना जरूरी हो जाता है और वो क्लास नेम हमने यहाँ पे दे दिया। अब चलिए, यहाँ पर जो आ गया, यहाँ पे टेम्प आ गया। टेम्प के पास d1 और d2 दोनों एडेड है उसके वेरिएबल्स, और वो d3 में चला गया। d3 डिस्प्ले करेगा, तो d3 अपने वेरिएबल्स को नॉर्मली तरीके से, देखिए नॉर्मल मेथड फंक्शन है हमारा, ये फीट और इंच को यहाँ से डिस्प्ले कर देगा। चलिए, अब इसको हम लोग आगे चलते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ ले। इन द एबव प्रोग्राम कहता है कि वी हैव इम्प्लीमेंटेड द ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन को हमने इंप्लीमेंट किया है, विच इज इन्वोक्ड बाई d1 ऑब्जेक्ट। d1 ऑब्जेक्ट इन्वोक कर रहा है, कॉल कर रहा है, एंड d2 इज पास्ड एज आर्गूमेंट। d2 जो है आर्गूमेंट के रूप में पास हो रहा है, सिंस कॉलिंग ऑब्जेक्ट डाटा आर पास्ड ऑटोमेटिकली।
देखिए जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन है, कॉल कौन कर रहा है, D1 कॉल कर रहा है, तो उसके वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली पास होते हैं। लेकिन D2 के वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हमें D2 को एज ए आर्गूमेंट पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है कि D1 ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर्स कैन बी एक्सेस इन द फंक्शन, उस फंक्शन में एक्सेस हो सकता है। दे आर रेफर्ड डायरेक्टली एज फीट एंड इंचेज विदाउट ऑब्जेक्ट नेम, बिना ऑब्जेक्ट नेम के फीट और इंच के रूप में उसको डायरेक्टली D1 के को हम एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि D1 ने कॉल किया है ना। कहता है इट इज इम्प्लीसिट इन द मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन में ये इम्प्लीसिट होता है। इम्प्लीसिट का मतलब अपने आप। ये कहता है द ऐड फंक्शन स्टोर द सम्ड वैल्यू, सम्ड वैल्यू को स्टोर करता है इन ए टेम्परेरी ऑब्जेक्ट वेरिएबल टेम्प में एंड रिटर्न इट इनटू कॉलिंग प्रोग्राम, कॉलिंग प्रोग्राम को रिटर्न कर देता है। यानी कि रिटर्न करने के बाद वो D3 के पास चला जाता है, D3 उसको डिस्प्ले कराता है। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। चलिए देखते हैं क्या कहता है प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर ABC और XYZ दो क्लास है, उसके C1 और Z1 नाम के दो हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे Z1 यहाँ पे होगा, Z1 इसको कर लीजिएगा। Z1 क्या करता है, गेट फंक्शन को कॉल करेगा, पहले ये वाला काम होगा, ठीक है। तो Z1 गेट फंक्शन को कॉल किया तो Z1 चले XYZ में चले आइए, ये कहाँ गया, ये रहा गेट फंक्शन हमारा, ठीक है। इतना है हमारा गेट फंक्शन, ठीक है। अब इस गेट फंक्शन में यहाँ पे जब आएगा तो ABC का O1 ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखिए ये एक तीसरा फिर अलग क्लास है ना, यानी कि दो क्लास और एक मेन है। तो ABC क्लास का O1 ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब उसके बाद कहते हैं कि सी आउट में इंटर टू नंबर्स, दो नंबर इंटर कीजिए, और वो नंबर हम O1 के A में डाल दिए और O2 के A में डाल दिए। यानी इस क्लास के ABC के O1 में क्या डाल दिया, A डाल दिया और B का वैल्यू A और B का वैल्यू यहाँ से हमने डलवा लिया। यानी कि गेट कराने का इसके ये क्लास ABC क्लास के वेरिएबल में वैल्यू पास करवाने का काम कौन कर रहा है, XYZ का गेट फंक्शन, और यहाँ से रिटर्न O1, यानी इस O1 को हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। O1 को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। जब O1 को रिटर्न किया तो O1 किस क्या है, तो ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, ABC का, सो दैट रिटर्न टाइप में क्लास नेम होगा, है ना। और उसके बाद एक चीज यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे करली ब्रेसेस एक होगा, जो कि गेट फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो पहले इंड होगा और उसके बाद तब ये जो है क्लास एंड होगा यहाँ पे। तो XYZ का क्लास का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से जो O1 आया तो O1 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, O1 हो जाएगा, O1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और O1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ABC का ऑब्जेक्ट है। अब O1 ऑब्जेक्ट को हम C1 में डाल रहे हैं, C1 के इक्विवेलेंट कर रहे हैं। तो C1 किसका है, तो C1 तो ABC का है, और O1 भी किसका था, तो O1 भी हमारा ABC का था। अब जो O1 का वैल्यू है, यानी AB का यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो अब C1 के पास भी है, और C1 क्या कर रहा है, डिस नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है ना, जो कि उसका खुद का फंक्शन है C1 का। और जब इसको कॉल कर रहा है तो ये A और B को के वैल्यू को प्लस करा करके करते हुए उसको सी आउट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में कुछ खास नहीं है, इसमें बस ये है कि अभी तक जितना प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होता था कि एक क्लास होता था और एक हमारा मेन फंक्शन होता था। लेकिन यहाँ पर मोर देन टू क्लासेस, दो क्लासेस, और ऑब्जेक्ट यदि बनाते भी थे तो मेन क्लास में बनाते थे। लेकिन कहता है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास XYZ में यहाँ देखिए बना हुआ है, जहाँ पे सेलेक्टेड है उसमें सबसे नीचे देखिए ABC का O1, और इस क्लास के वेरिएबल्स में ये XYZ क्लास यहाँ पे वैल्यू डाल रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना सेशन एंड करता हूँ। कल का जो टॉपिक होगा वो मैं समय पे आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से पहले उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर वीडियो को देख करके समझ लीजिएगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।